हरे कृष्णा। जय श्री राधे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। अपने भागवत ग्रुप से कई लोगों ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी ऋत्विक क्या है, ऋत्विक सही है नहीं है, प्रभुपाद ने क्या ऋत्विक के बारे में बताया है, क्या यह प्रभुपाद जी का आदेश है ऋत्विक के बारे में। तो आज इस वीडियो से मैं जितना समझता हूँ जानता हूँ वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, ऋत्विक शब्द का अर्थ है कि यज्ञ कराने वाला पुरोहित। वह ब्राह्मण या व्यक्ति जो वेदों के अनुसार यज्ञ या धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराता है उसको ऋत्विक कहते हैं। ऋत्विक एक संस्कृत शब्द है। तो जो धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराता है, वेदों के अनुसार यज्ञ कराता है, वह ब्राह्मण भी हो सकता है या जो कोई भी ऐसा कर्मकांड कराते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म करवाते हैं, उसको ऋत्विक कहते हैं। वैसे ऋत्विक शब्द आया है ऋत धातु से और इसी से बना ऋतु, अर्थात ऋत का पालन करने वाला। तो ऋत का मतलब क्या होता है? सत्य या नैतिक नियम, और विक का अर्थ होता है पालक। तो नैतिक नियम का पालन करने वाला ऋत्विक कहलाता है, या सेवक कह लो। तो ऋत्विक का एक अर्थ है कि धार्मिक नियमों का पालन करने वाला ऋत्विक कहलाता है। तो एक यज्ञकर्ता, वेद के अनुसार कर्म कराने वाला या धार्मिक पुरोहित, उसको ऋत्विक कहते हैं। अब यहाँ पे आई ऋत्विकवाद। तो ऋत्विकवाद क्या है? जैसे ही किसी शब्द में, संस्कृत के शब्द में वाद आ जाता है, तो वाद का मतलब होता है विचार। जैसे वाद विवाद, विचारों की लड़ाई। तो ऋत्विकवाद का मतलब क्या हो गया? एक विशेष वैदिक वैचारिक मत जो मुख्यतः वैदिक यज्ञ परंपरा और गुरु शिष्य संबंध को लेकर, खासकर वैष्णव परंपरा में चर्चा का विषय रहा है। और वैसे भी ज्यादातर इस्कॉन और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये ऋत्विकवाद का चर्चा चलता आया है। तो समझें, हमने समझ लिया ऋत्विक क्या है, ऋत्विक का अर्थ क्या है, ऋत्विक का। अब ऋत्विकवाद क्या है? तो ऋत्विकवाद का मूल विचार क्या है कि जो श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी नए शिष्य उन्हीं के शिष्य बने रहें और उनके द्वारा नियुक्त ऋत्विक प्रतिनिधि के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करें। तो ऋत्विक क्या है? धार्मिक कार्यों को करने वाला प्रतिनिधि को ऋत्विक कहते हैं। तो ऋत्विकवाद एक्चुअली इस्कॉन में ज्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं आज भी। अर्थात प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ देने के बाद भी जितने भी नए नए शिष्य होंगे वो सब प्रभुपाद के ही डायरेक्ट शिष्य होंगे और उनको दीक्षा कराया जाएगा एक ऋत्विक व्यक्ति से, अर्थात प्रतिनिधि से। तो ऋत्विक प्रतिनिधि कौन होता है? जो दीक्षा के कार्यक्रम को संपन्न कराता है, वो शिक्षा गुरु की तरह एक्ट करता है। ऋत्विकवाद में जो दीक्षा की प्रक्रिया को संपन्न कराता है उसको ऋत्विक प्रतिनिधि कहते हैं, और वो प्रभुपाद जी के बिहार पे दीक्षा प्रभुपाद जी से कराता है और स्वयं शिक्षा गुरु रह करके लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। लेकिन जितने भी नए भक्त बनेंगे वो श्रील प्रभुपाद जी के ही शिष्य होंगे, कोई नया गुरु नहीं होगा। ऐसा ऋत्विकवाद का मूल विचार है। तो ऋत्विकवाद में अगर देखोगे तो गुरु नहीं, केवल प्रतिनिधि कार्य करते हैं। शिष्य किसी जीवित गुरु से दीक्षा नहीं लेते हैं ऋत्विकवाद में, बल्कि प्रभुपाद जी के नाम पर ऋत्विक द्वारा दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनका मानना है कि श्रील प्रभुपाद ही शाश्वत आचार्य हैं और वे ही अंतिम आचार्य माने जाते हैं और आगे कोई नया दीक्षा गुरु नहीं होना चाहिए। परंपरा की निरंतरता को नए ढंग से परिभाषित करते हैं। हालांकि यह परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य की परंपरा सनातन काल से चलती आई है, लेकिन ऋत्विकवाद में नया दीक्षा गुरु नहीं माना जाता और श्रील प्रभुपाद जी को ही अंतिम आचार्य के रूप में माना जाता है। और इस प्रकार से गुरु परंपरा को निरंतर अलग नए ढंग से डिफाइन करते हैं। देखो,
इसके कुछ विवाद और आलोचनाएं भी हैं। जैसे प्रमुख इस्कॉन संस्था और पारंपरिक जो वैष्णवाचार्य इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। जो ट्रेडिशनल वैष्णवाचार्य हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन से जो आचार्य आते हैं, गुरु परंपरा से जो आचार्य आते हैं, वो ऋत्विकवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि और यह सत्य भी है कि गुरु शिष्य परंपरा अनादि है और यह निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसलिए नए आचार्य और गुरु की नियुक्ति आवश्यक है। अगर नए गुरु की नियुक्ति नहीं होगी, आचार्य नए नहीं होंगे, तो फिर ये गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी? है तो अनादि सिस्टम, अनंत कालों से चलता आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा। तो इसलिए ऋत्विकवाद को एक इम्परफेक्ट, अपूर्ण और अव्यवहारिक भी कहा गया, क्योंकि यह परंपरा की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके लिवलीनेस अर्थात जीवंतता को, उसके प्रवाह को, गुरु परंपरा के प्रवाह को रोकता है, स्थगित करता है। यह एक प्रकार से अपूर्ण व्यवहार है, अव्यवहारिक है, कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, दोषयुक्त है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप पूरा समझ जाओगे इस बारे में। आज बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता है कि ऋत्विकवाद क्या है, कैसे है, नहीं है, और जो लोग इस्कॉन से अलग हट करके ऋत्विकवाद को फॉलो करते हैं, बहुत लोग उसको ही इस्कॉन मानते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ऋत्विकवाद एक विचारधारा है जो वैदिक शिक्षा और गुरु परंपरा को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखता है। यह आज भी कई भक्तों और विद्वानों के बीच काफी चर्चा और मतभेद का विषय है। तो अब हम समझते हैं कि क्या श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होंगे, जैसा कि ऋत्विकवाद कहते हैं? यह प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद की तरफ से दिया गया है कि कोई गुरु नहीं होगा, प्रभुपाद जी के जाने के बाद कोई गुरु नहीं होगा? तो हाँ, एक बार प्रभुपाद जी ने 9 जुलाई 1977 में एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रभुपाद जी ने कुछ वरिष्ठ शिष्यों को ऋत्विक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, जो प्रभुपाद जी के विवाह पे दीक्षा देगा। ऐसा ऋत्विक प्रतिनिधि मतलब ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आचार्य। तो और ऋत्विक क्या है? ऋत्विक एक अधिकारी व्यक्ति है जो किसी धर्म कर्म के कार्यों को पूरा करता है। एक प्रतिनिधि व्यक्ति है जो धार्मिक कार्यों को, अनुष्ठानों को या दीक्षा प्रोग्राम को वह पूरा करता है। तो ऋत्विक प्रतिनिधि प्रभुपाद जी ने 9 जुलाई 1977 में एक लेटर लिखा था अपने सीनियर डिसाइपल को और ऐसा आदेश दिया था। उस पत्र में लिखा था, मैं उस पत्र का एक लाइन में बताता हूं। प्रभुपाद जी लिखा था कि henceforth मीन्स अब से all new initiation will be done by these Ritvik representatives who will initiate on my behalf। मतलब लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा के लिए व्यवस्था की थी क्या? 1977 9 जुलाई को प्रभुपाद जी ने एक पत्र के मुताबिक कहा था। तो स्पष्ट रूप से वैसे यह साबित नहीं होता है, कोई ऐसा लिखित प्रमाण नहीं है जहां प्रभुपाद ने यह कहा हो कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा। ऐसा प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, लेकिन 1977 के पत्र में लिखा कि ऑल न्यू इनिशिएशन विल बी डन बाय दीज ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल इनिशिएट ऑन माय बिहाफ। लेकिन ये 1977 9 जुलाई की बात है, जो कि प्रभुपाद जी का शरीर 1977 में ही शरीर छोड़ दिया था, अगस्त सितंबर के महीने में। तो लेकिन इससे पहले, ये उनका अंतिम पत्र था शायद इस बारे में, लेकिन इससे पहले कई बार प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है, यहां तक कि जुलाई से पहले मई महीने में एक पत्र, मई 28 में एक प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा 1977 वृंदावन में जब थे। वो कन्वर्सेशन पत्र नहीं लिखा, वो 1977 में कन्वर्सेशन चल रहा था। तो उन्होंने कई बार कहा कि माई डिसाइपल्स विल बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज द सिस्टम। तो मई 28 1977 में रूम कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी ने कहा था। लेकिन 9 जुलाई 77 के एक पत्र में लिखा था कि ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आचार्य होंगे। हम सब समझेंगे क्या गलत है, क्या सही है। आप बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने मई 28 के कन्वर्सेशन में कहा था कि मेरे डिसाइपल, मेरे शिष्य ही गुरु बनेंगे, यही सिस्टम है, यही कायदा कानून है, यही पद्धति है। लेकिन फिर
2 महीने बाद ही प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया था 1977 में, जिसमें कहा था कि ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव होंगे गुरु ऑन माई बिहाफ। प्रभुपाद जी के जगह पर उनके जो डिसाइपल है वो ऋत्विक विधि से दीक्षा देंगे और प्रभुपाद जी के ही सब शिष्य होंगे, ऐसा 1977 के लेटर में कहा था। तो यहां पर प्रश्न भी पूछा गया, जब कन्वर्सेशन हुआ तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस हाउ शुड इनिशिएशन गो ऑन। प्रभुपाद जी ने जवाब दिया था कि आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्यास, इवेंचुअली दे विल इनिशिएट डिसाइपल्स ऑन देयर ओन। यहां पर 2 बातें कर दिया प्रभुपाद जी ने, ऑफिशिएटिंग आचार्य यानी ऋत्विक की तरह, बाद में इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर यानी स्वतंत्र गुरु। दोनों बात प्रभुपाद जी ने यहां पे बोल दिया था। यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्य, इवेंचुअली दे विल इनिशिएट डिसाइपल्स ऑन देयर ओन। तो इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर यानी स्वतंत्र गुरु, ऑफिशिएटिंग आचार्य यानी ऋत्विक की तरह। प्रभुपाद ने इसी वार्तालाप, इसी कन्वर्सेशन में पारंपरिक गुरु परंपरा के समर्थन में कहकर बताया था प्रभुपाद जी ने कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी रूप से की, ये जो व्यवस्था है वो टेम्पररी था। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन जो था ऋत्विक मेथड में इनिशिएशन का, वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। और टेम्पररी क्यों था? जब तक प्रभुपाद जी के शिष्य परफेक्ट नहीं हो जाते गुरु बनने के लिए, परिपक्व होकर स्वयं गुरु जब तक नहीं बन जाते, तब तक के लिए अस्थायी रूप से ऐसी व्यवस्था किया गया था। ये इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे तो ये बात निकल के आती है। तो निष्कर्ष क्या है कि क्या प्रभुपाद जी ने ऋतु की व्यवस्था की? तो उत्तर होगा हाँ, ऋतु की व्यवस्था प्रभुपाद जी ने की, लेकिन टेम्पररी की, अस्थायी रूप से की, 1977 में की थी। क्या प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होंगे? स्पष्ट ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद जी ने। ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष वाक्य नहीं मिलता है जिसमें प्रभुपाद जी ने यह कहा हो कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। क्या प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को गुरु बनने की अनुमति दी थी? तो हाँ, कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनके शिष्य गुरु बनेंगे। तो निष्कर्ष क्या मिलता है कि ऋतु की व्यवस्था प्रभुपाद ने की थी 1977 में, बट वो टेम्पररी था, अस्थायी रूप से था। क्या उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा? ऐसा कभी नहीं कहा, कोई एविडेंस नहीं है। क्या उनके बाद उनके शिष्य गुरु बनेंगे? हाँ, ऐसा उन्होंने कहा और कई बार पब्लिकली कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। रिकॉर्ड्स है, सारे उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। तो इस प्रकार से अब कुछ लोग प्रभुपाद जी के 1977 जुलाई के लेटर्स को मान करके ऋत्विक फॉलो करेंगे, या कुछ लोग जो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्य ही गुरु बनेंगे, दीक्षा देंगे अपने अपने कैपेसिटी से। तो हमको क्या करना चाहिए? एक नए भक्त को क्या करना चाहिए? वो ऋत्विक की बात स्वीकार करे या गुरु परंपरा स्वीकार करे? क्या करे नया भक्त, क्या करे? तो यहां पर हमको इस खींचातानी में हमें भगवत गीता से सुनना पड़ेगा कि ऋत्विकवाद या गुरु परंपरा के बारे में भगवत गीता क्या कहते हैं। तो ऋत्विकवाद के बारे में वैसे प्रत्यक्ष रूप से गीता में कहीं कोई बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, ज्ञान की परंपरा के बारे में और दीक्षा को लेकर के श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दिया है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में जाकर देखो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा है कि उस तत्व को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जा करके, गुरु से प्रश्न करके, गुरु की सेवा करके ऐसा करेंगे तो वे आत्मज्ञानी महापुरुष गुरु हमें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, परम सत्य का उपदेश करेंगे, परम तत्व का उपदेश करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस तत्व का उपदेश करेंगे। तो 4:34 में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे हैं कि भाई आपको जाना पड़ेगा किसके पास?
तत्वदर्शिनः के पास, ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। उनसे ज्ञान लेने के लिए पहले विनम्रतापूर्वक जाना पड़ेगा, फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जब प्रश्न होंगे तो उनसे प्रश्न करके वे आपको ज्ञान देंगे। तो यहाँ पे गीता में भगवान ने गुरु परंपरा की बात किया है। अब परिप्रश्न सेवया, अब प्रश्न किससे करोगे जब तक गुरु नहीं उपलब्ध है? तो गुरु की उपलब्धता होगी जब तो प्रश्न करेंगे। तो यहाँ तो गुरु के पास जाने की बात कहा जा रहा है। गुरु जब शरीर से रहेंगे नहीं तो पास में कैसे जाओगे? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं गुरु की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से बताया है। केवल पुस्तक या संस्थापक से ज्ञान नहीं होगा। जीवित गुरु की सेवा, प्रश्न और वाद संवाद जरूरी है, संवाद जरूरी है। परिप्रश्न ने सेवया, तो जीवित गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, उनसे प्रश्न करना पड़ेगा उनको, और उनसे प्रश्न पूछने पे वो आपको बताएंगे। चौथे चैप्टर के अंदर में ही भगवान श्री कृष्ण ने पहले दूसरे श्लोक में कह दिया कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले ने महता योगो नष्टः परंतपः। देखिए इस श्लोक में भी भगवान ने गुरु परंपरा की व्याख्या की है। शरीर तो भगवान ने कहा कि देखो मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान सूर्यदेव को कहा। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा से आता रहा है, लेकिन समय के साथ वह नष्ट हो गया है, लेकिन आता रहा परंपरा से। एक गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने गुरु बन के फिर दूसरे शिष्य को दिया, तो एक परंपरा है। सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। तो यहाँ पे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवद गीता से भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से ही सुरक्षित रहता है ज्ञान, केवल पुस्तक या मूल गुरु से नहीं। जीवित परंपरा जरूरी है। गुरु परंपरा में लाइव गुरु इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि भगवान कृष्ण को अर्जुन भी स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। कहा ना 2.7 में देखो, अध्याय गीता अध्याय 2 के 7वां श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या है कि हे कृष्ण, मैं मोह के कारण अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पे क्लियर संकेत है कि अर्जुन को भी ज्ञान तब मिला जब उन्होंने स्वयं को शिष्य बनाकर गुरु को समर्पित किया। तो ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से ही आता है और यही एक उचित मार्ग है। तो कहीं भी ऐसा नहीं गीता से गीता से ऐसा कहीं कोई बातें नहीं निकलती है कि गुरु परंपरा नहीं हो, प्रत्यक्ष गुरु नहीं होना चाहिए, या हम किसी भी गुरु को जो है ना अपना गुरु मान करके हम। वैसे देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इतिहास में एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं। जैसे एकलव्य ने साक्षात गुरु नहीं किया, गुरु के मूर्ति बना करके ही गुरु मान करके उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये एक्सेप्शन है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जो सबसे ज्यादा चलता है, और अपवाद एक्सेप्शन जो कभी कभी होता है। तो जो कभी कभी होता है एक्सेप्शन, उसको रूल नहीं मान सकते हैं। बिना गुरु के एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो निष्कर्ष क्या होता है कि भगवत गीता भी गुरु शिष्य परंपरा का समर्थन करती है। ऋत्विकवाद में कोई नया गुरु नहीं होता, वो संस्थापक गुरु से ही दीक्षा चलती है। यह विचार गीता से मेल नहीं खाता। गीता में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं है। अगर है तो बताइए, भगवान ने कहीं इंडिकेट किया है तो बताइए। गीता जीवित गुरु से प्रश्न, सेवा और उपदेश को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। भगवान ने गीता में जीवित गुरु से, लाइव गुरु से इंटरेक्शन करना, क्वेश्चन आंसर करना, उनको सेवा करना, उनसे उपदेश प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, इस सिस्टम को गीता प्रतिपादित करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि गीता के माध्यम से जीवंत गुरु, जीवित गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु को सेवा करना पड़ेगा, गुरु से प्रश्न उत्तर करने पड़ेंगे, गुरु से संवाद करना पड़ेगा, गुरु से तत्व ज्ञान जब ही जाकर के संभव है।
इसलिए शास्त्र के दृष्टि से पारंपरिक गुरु परंपरा का समर्थन मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने 1977 में जो ऋतिक व्यवस्था टेम्पररी किया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, प्रभुपाद जी बीमार हो गए थे, तो उन्होंने टेम्पररी ऋतिक व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑफिशिएटिंग आचार्य, उन्होंने ऋतिक तो नहीं कहा बट ऑफिशिएटिंग आचार्य का मतलब प्रतिनिधि, फिर आगे चल के इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात स्वतंत्र गुरु बनो, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही होगा कि प्रभुपाद जी के सोच में गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना था। अब वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, यदि हर व्यक्ति केवल एक संस्थापक गुरु को ही गुरु मानकर जीवन भर चले, तो भविष्य में सीधा मार्गदर्शन, व्यक्तिगत डाउट क्लियरेंस, शंका समाधान, शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न उत्तर और एजुकेशन प्रशिक्षण का मार्ग कैसे चलेगा आगे? मार्ग रुक जाएगा ना। तो लाइव गुरु तो बहुत जरूरी है, जीवित गुरु बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जीवित गुरु हर काल में नहीं मिलते हैं, हर काल में जीवित गुरु मिलते हैं जो भविष्य के, अच्छा मान लो अगर हम संस्थापक गुरु को ही अपना दीक्षा गुरु मान लेते हैं, प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मान लेते हैं, तो प्रभुपाद जी का तो शरीर पूरा हो गया 1977 में। प्रभुपाद जी का जो मार्गदर्शन था वो प्रभुपाद जी के समय के लिए था। अब तकरीबन कितने साल, 2025 और 20, 35, 45, 47, लगभग 50 साल के बाद दुनिया बदल गया है, परिवेश बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो वर्तमान समय में या आने वाले 100 साल के बाद, 50 साल के बाद भी उस समय में शिष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई लाइव गुरु तो चाहिए ना। तो इसलिए जीवित गुरु, लाइव गुरु का होना आवश्यक है, जो गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं और समय देश काल के अनुसार सीधा मार्गदर्शन, पर्सनल डाउट्स, व्यक्तिगत शंका समाधान और एजुकेशन, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य आगे बढ़ाया जाए। जैसे एक डॉक्टर की किताब पढ़ने से आप इलाज नहीं कर सकते, वैसे ही आत्मा का मार्गदर्शन केवल पुस्तकीय या ऐतिहासिक गुरु से सीमित नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिख दी, मार्गदर्शन प्रभुपाद जी के पुस्तक से मिलता है, लेकिन फिर उस ज्ञान को टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक एडुकेट करने के लिए लाइव और प्रेजेंट में गुरु तो होना जरूरी है ना। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो आत्मा का भी मार्गदर्शन, मनुष्य का अत्यंतिक कल्याण का मार्गदर्शन केवल पुस्तक या गुरु इन पास्ट, ऐतिहासिक गुरु से पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर ऋत्विकवाद का जन्म कैसे हुआ? ऋत्विकवाद का जन्म एक भारी चिंता से हुआ। गुरु बने लेकिन अपात्र ना हो, ये चिंता ने ही ऋत्विकवाद को जन्म दिया है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? गुरु बने लेकिन अपात्र ना हो, क्वालिफाइड ना हो। ऋत्विकवाद का जन्म इसी चिंता से हुआ, और ये चिंता सही भी है, लेकिन इसका समाधान पूर्ण रूप से सही नहीं है। यह चिंता सही है कि गुरु बने लेकिन अपात्र ना हो। आप किसी को लाइव गुरु बना रहे हो, लेकिन क्या पता हो लाइव गुरु कितना पात्र है, कितना अपात्र है। ये चिंता है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी के शिष्य के बारे में डाउट हो यदि, बल्कि कुछ एक्टिविटी से डाउटफुल हुआ भी है। प्रभुपाद जी के ही शिष्यों के कुछ ऐसे भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं जिससे पात्र और अपात्र का शंका होता है, हुआ है। इसी चिंता को लेकर के ऋत्विकवाद का जन्म हुआ है कि जिसको हम लाइव गुरु मानेंगे, क्या वो कितना क्वालिफाइड है, कितना बोनाफाइड है। इस चिंता ने ऋत्विकवाद को जन्म दिया है। चिंता ठीक हो सकता है, लेकिन इसका जो समाधान है वो इम्परफेक्ट है। तो सही रास्ता क्या है? शास्त्रों और प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार, शास्त्र में अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर और अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद टीचिंग, योग्य, प्रशिक्षित, विनम्र और शास्त्र सिद्ध ही गुरु बनते रहने चाहिए। जो योग्य हो, प्रशिक्षित हो, विनम्र हो, शास्त्र सिद्ध हो, अनासक्त हो और शिष्यों को भक्ति पथ में सहयोग कर रहे हो,
भक्ति पथ का मार्गदर्शन दे रहे हो, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम में उनको लगा रखे हैं, तो ऐसे गुरु बनते रहने चाहिए। यह शास्त्र भी कहता है, ऐसे गुरु ही बोनाफाइड गुरु हैं। तो श्रील प्रभुपाद, अगर हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षा लेते हैं तो प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या हो गए? प्रभुपाद जी को कुछ लोग अगर शिक्षा गुरु मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हाँ, प्रभुपाद जी कैसे शिक्षा गुरु होंगे, ही जो फाउंडर आचार्य। आप उनको शिक्षा गुरु या इंस्ट्रक्टिंग गुरु प्रभुपाद जी को नहीं मानते हो, तो आप प्रभुपाद जी को संस्थापकाचार्य गुरु मान लो या दादा गुरु मान लो। दादा गुरु जी कह सकते हैं। शिक्षा गुरु बहुत वो अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे खुद प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु कहना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो मैं प्रभुपाद जी को हमेशा दादा गुरु जी कहता हूं। ग्रैंड स्पिरिचुअल फादर या ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो दादा गुरु भी कह सकते हैं प्रभुपाद जी को, ये ज्यादा सुटेबल है। शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी को मानना हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो दीक्षा गुरु तो वो होगा जिन्होंने इनिशिएशन दिया है औपचारिक रूप से। हम प्रभुपाद जी से बुक से इंस्ट्रक्शन ही तो ले रहे हैं, तो एक तरीके से शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद जी हो ही गए। लेकिन यदि शिक्षा गुरु कहने में अच्छा नहीं लगता हो तो आप दादा गुरु कह लो, परफेक्ट शब्द है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों की आवश्यकता होती है। भागवतम में भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति को गुरु की शरण लेना ही पड़ता है, ऐसा 7.532 भागवतम में कहा गया है। निशाम मतिस तावत उरुक्रमाघ्रि व्यावन्न जिज्ञासते परम तत्वम गृणाम यथा गुरुदेवात्मा, ऐसा कुछ है भागवतम में 7.532 में। तो उसमें भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु की शरण लेना ही पड़ता है। आध्यात्मिक प्रगति करनी हो तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो आधिकारिक रूप से मंत्र देकर दीक्षित करते हैं, और शिक्षा गुरु जो ज्ञान, व्यवहार और शास्त्र की व्याख्या करके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी तो प्रेरणा के स्तंभ हैं ही, शिक्षा गुरु भी हैं, प्रेरणा के स्तंभ हैं, और प्रभुपाद जी तो दादा गुरु हैं ही। तो शास्त्र की दृष्टिकोण से मंत्र दीक्षा तो किसी जीवित गुरु से ही लेना आवश्यक है। यदि आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी कोई ले सकता है तो लाइव गुरु ही ले सकता है। लाइव गुरु, जीवंत गुरु, जीवित गुरु, योग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक उन्नति की वो जिम्मेदारी लेता है। लाइव गुरु जिम्मेदारी लेते हैं आध्यात्मिक उन्नति का। अगर लाइव गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है तो वो दीक्षा गुरु फिर नरकगामी होता है। क्योंकि दीक्षा देने का मतलब ही होता है कि आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी लेना, ऐसी किसी भी कार्य में नहीं लगाना जिसमें उसकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो, या किसी सेवा के नाम पे भी यदि कोई काम में लगा दिया जिससे उसकी आध्यात्मिक साधना नहीं होती है और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा के समय में जिम्मेदारी ली है। और शिष्य भी दीक्षा के समय वो गुरु को समर्पित करते हैं तन मन धन से, और गुरु की आज्ञा के पालन करने का वचन लेते हैं। तो दोनों साइड से यदि या तो गुरु जिम्मेदारी से हटते हैं या शिष्य गुरु के आज्ञा से भटकते हैं तो दोनों नरकगामी होते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे इस टॉपिक को समझा के खत्म करता हूं। तो आपके प्रश्न आए थे कि ये ऋत्विकवाद क्या है, तो ये हमने आपको बताया। प्रभुपाद जी इसको समर्थन किए नहीं किए, प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख करके मुझे प्रश्न कीजिए, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का। क्षमा चाहता हूं यदि हमसे कोई वचन रूप से कुछ अपराध हो गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हमने शास्त्र से, गीता से, भागवतम से हमने समझा कि वास्तव में गुरु परंपरा ही आवश्यक है, ठीक है। और जो ऋत्विकवाद का चिंता है वो चिंता ठीक है, लेकिन उसका समाधान सही होना चाहिए। तो वैसे ऋत्विकवाद में है क्या कि गुरु नहीं होते हैं। अब मान लो किसी ने गुरु स्वीकार किया
और कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद गुरु शरीर छोड़ के चले गए, तो अब तो उनके गुरु रहे नहीं लाइव, तो वो मार्गदर्शन किससे लेगा? वो मार्गदर्शन किसी सीनियर भक्त से ले सकते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो भी ऋत्विक हो गया ऐसा नहीं है। ऋत्विक तो उसको कहते हैं जो गुरु नहीं है लाइव और उस गुरु से दीक्षा करवाने का एक कार्य को संपादित करते हैं, उसको कहते हैं ऋत्विक। तो यहां बाय द वे किसी का गुरु, दीक्षा गुरु शरीर कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भजन साधना में लगा हुआ है, वो ऋत्विक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे भक्तों को अपने गुरु जो शरीर छोड़ चुके हैं उनसे दीक्षा दिलाता है और स्वयं मार्गदर्शन करता है शिक्षा गुरु बन करके, वो ऋत्विक हो जाता है, वो ऋत्विकवाद कहलाने लग जाता है। तो उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस इतना ही मुझे ऋत्विक और ऋत्विकवाद के बारे में बताना था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको जहां तक हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं आपको प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, शास्त्र के साथ शास्त्र सम्मत उत्तर आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।